स्कूल में पढ़ते थे दुष्यंत, तभी से रिश्ता बना शब्दों के साथ। कहानियां लिखते, समीक्षाएं करते, उपन्यास भी लिखे, लेकिन मजा तो आया कविताओं में। और इन कविताओं ने करोड़ों लोगों को दुष्यंत का दीवाना बना दिया। दुष्यंत भोपाल तो आ बसे थे रोजी रोटी के चक्कर में, लेकिन शब्दों की दुनिया में तो वो जा बसे थे बचपन में। शायद 8वीं में पढ़ रहे होंगे। अपने एक सौतेले भाई की जवानी में अकाल मौत के बाद उन्होंने कहानी लिखी आघात। एकदम शुरुआत थी। तब वो दुष्यंत नारायण त्यागी विकल के नाम से लिखते थे और इसी कहानी को आधार बनाकर पहला उपन्यास लिखा, आंगन में एक वृक्ष। इसी दरमियान कुछ भाव कविताएं बनकर भी निकले, लेकिन किशोर मन उस समय बिलख उठा जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई। ये दिवस रहेगा याद सदा, इस दिन सारा जग रोया था। वो शांति देव, वो स्वर्गदूत, वो इसी दिवस तो खोया था। वो कोष लुटा था इसी दिवस, युग युग से जिसे संजोया था। और देखिए राष्ट्रपिता को दुष्यंत की एक और श्रद्धांजलि। ये कैसा भीषण वज्रपात, सहसा हृदय गति हुई मौन। विश्वास नहीं होता इस पर, ये बार बार कह रहा कौन। सो गया सदा के लिए आज, चिर अविनाशी से गांव संत। किस दुर्दिन में इस भारत की मानवता का हो गया अंत। है बिलख रहा जन जन का मन, गम में डूबे सब दिग दिगंत। कैसा स्वतंत्र स्वाधीन देश, कैसी होली कैसा बसंत। देश राष्ट्रपिता के अचानक चले जाने के दुख में डूबा हुआ है और दुष्यंत देश को जगा रहे हैं। ये सोने का काल नहीं है, जागो देश पुकार रहा है। आज जवाहर सा सेनानी सारा बोझ संभाल रहा है और पटेल सा वीर तीर से दुश्मन को संहार रहा है। पढ़ने के लिए दुष्यंत ने घर छोड़ दिया था और वो अब लिख रहे थे दुष्यंत परदेसी के नाम से। एकलव्य की तरह द्रोणाचार्य बना चुके थे उस दौर के शिखर कवि सुमित्रानंदन पंत को। पहली पांडुलिपि भी उन्हीं के चरणों में रख दी, कुछ ये कहते हुए कि जिनके पद चिन्हों को देख हुआ है चलने का अभ्यास, उन्हीं के चरणों में सस्नेह समर्पित मेरा प्रथम प्रयास। जवान होते दुष्यंत आजादी के बाद देश को भी जवान होते देख रहे थे, उस दौर का बयान कर रहे थे। भारत के लिए एक सपना भी उनकी आंखों में था। कभी मत गाओ गाने गीले, कभी मत देखो स्वर्ग सजीले। निज साहस उद्योग लगन से भारत स्वर्ग समान बना दो, कभी तुम ऐसा गान बना दो। मगर एक दुष्यंत और भी था जो अपने हक, अपने अधिकारों के लिए उतना ही संवेदनशील था जितना अपने प्यार को लेकर। वामपंथी विचारों का असर था, दिल में किसानों का दर्द था। जवान होते हिंदुस्तान की नींव में महसूस हो रही कुछ बीमारियों से भी परेशान था दुष्यंत। कुछ नमूने देखिए। काश मैं भगवान होता, तब किसानों पर किसी का यूं ना अत्याचार होता। तब न ले हल बैल तपती धूप में वो दीन चलता। तब न यूं मजदूर पैसे के लिए मजबूर दिखता। तब न रोटी की फिक्र में इस तरह मजदूर बिकता। काश मैं भगवान होता। और किसान के लिए भाव भी दुष्यंत का ही है। उठ जाग आज तो है किसान,
हीरे मोती रुपए पैसे जिनके चरणों में पड़े हुए, तू सोच तनिक सबके सब हैं तेरे बल पर खड़े हुए। तू निश्चल भोला भाला है, तूने जग से धोखा खाया। तू जिनके भरता है पेट, उन्हीं के अत्याचारों का निशान। उठ जाग, आज तो है किसान। इस अलबेले शायर के मन की मजबूती देखिए। कहते हैं, हम सब समान हैं भारत में, मजदूर राज्य दिखला देंगे। पूंजीपतियों के छीन सभी आसन, किसान बिठला देंगे। और 1949 में वो सत्ता का दुरुपयोग करने वाले नेताओं पर हमला बोलते हैं। अधिकारों की कुर्सी पाकर वो हुए महामत वाले हैं। क्या यही था राम राज्य जिसको हमने अपना लक्ष्य बनाया था? क्या ये वही स्वराज है जिस पर अपना खून चढ़ाया था? वीर भगत सिंह चंद्रशेखर बापू इसके हित बलिदान हुए। जलियांवाला बाग होम क्या इसके लिए कराया था? और अब हम सुनाते हैं दुष्यंत की वो दास्तान जो उनका एक नया रूप सामने लाती है। यह शादी से पहले की बात है। जवान हो रहे दुष्यंत की जिंदगी में एक लड़की दाखिल हुई। दोनों शादी करना चाहते थे। इस बीच दुष्यंत ने अपने प्रेम प्रसंग पर एक कहानी लिख दी। एक पत्रिका में वो कहानी छप गई। छपते ही जंगल में आग की तरह यह कहानी फैल गई। लड़की के घर वाले दुष्यंत के पास आए और कहा वो लड़की से शादी करें। दुष्यंत जाकर पिता से अड़ गए। बोले शादी तो इसी लड़की से करूंगा। पिता खफा। शीत युद्ध चला लंबा। हार कर दुष्यंत ने हथियार डाल दिए। बाद में उस लड़की को लंबी चिट्ठी लिखी और माफी मांगी। इस जीवन की और ना आशा, लौट रहा प्यासा का प्यासा। करा मुझे विषपान जो सकती, तू मेरा दुख जान न सकती। दुष्यंत ने अपने इस प्रेम को पत्नी से भी नहीं छिपाया। जो नहटौर में कोई मतलब उससे वो शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं किस वजह से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं करना। एक थी लड़की जो कि शायद उनके साथ पढ़ती थी या कहीं पढ़ती और होगी कहीं, पर उसके लेटर्स वगैरह मैंने भी देखे थे। दिखाते थे, वो दिखाते मतलब इकट्ठे थे, तो वो लेटर्स तो मैंने भी पढ़े थे। वक्त पंख लगाकर उड़ता रहा। दुष्यंत का सोच पक रहा था। इसे आकार देने के लिए मासिक पत्रिका निकाली पुकार। ये पत्रिका चंदौसी के गोलागंज मोहल्ले से छपती थी। करीब 1.5 साल तक ये लगातार छपी। इसी दरमियान एक दिन एकलव्य को द्रोणाचार्य के दर्शन हो गए। तारीख थी 29 मार्च 1954। इलाहाबाद में कवि सम्मेलन। मंच पर संचालन कर रहे थे द्रोणाचार्य सुमित्रा नंदन पंत। सुबह सालाना परीक्षा का पेपर था और कवियों में दुष्यंत का नंबर 8वां था। रात 12 बजे के बाद नंबर आया। कविता पढ़ी, 10 रुपए मिले। गुरु ने शाबाशी दी। इसके बाद भागकर दुष्यंत ने सारी रात परीक्षा की तैयारी की। सुबह पेपर दिया और अव्वल नंबर पाए। क्यों ना आते? द्रोणाचार्य का आशीर्वाद जो था। इसी कवि सम्मेलन में मंच पर थे डॉक्टर धर्मवीर भारती, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, राजनारायण बिसारिया और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जैसे कई बड़े नाम। इलाहाबाद रास आने लगा। दोस्तों की मंडली में कमलेश्वर और मोहन राकेश के अलावा राजेंद्र यादव और मार्कंडेय भी जुड़ गए। उपेंद्रनाथ अश्क, रमानाथ अवस्थी और अमृत राय जैसे धुरंधरों के संपर्क में वो पहले से ही थे। कभी सम्मेलनों में भी जाते थे। कभी सम्मेलनों में जाना उन्होंने कभी खत्म नहीं किया। लेकिन
वह इधर भी जो राजमाइश कर रहे थे नई कविता की तरफ, क्योंकि इलाहाबाद नई कविता का केंद्र था उन दिनों ही वो परिमल था, धर्मवीर भारती थे, वहाँ पर लक्ष्मीकांत वर्मा थे, बाकी सारे लोग थे, राम कुमार वर्मा विभागीय अध्यक्ष हुआ करते थे जो एकांकी नाटक के जनक थे। तो ये पूरा वातावरण एक था, उस वातावरण में वो माने अपना विकास करते रहे। इन्हीं दिनों उनकी पहली किताब आई, हिंदी गीति काव्य। साहित्य में इस किताब की काफी चर्चा हुई, लेकिन धूम मची 1957 में। उस साल दुष्यंत का पहला काव्य संग्रह सूर्य का स्वागत प्रकाशित हुआ। इसी संग्रह के बाद उन्हें आकाशवाणी में नौकरी मिली थी। इसके बाद दुष्यंत ने सारा लेखन भोपाल में किया।